हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल, इसके अलावा उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए आपके लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज MCQs, ठीक है, विथ फुल डिटेल। एंड जीएस के लिए हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ठीक है, एंड साइंस पोर्शन को। तो इन्हीं सभी पार्ट्स के हम आपको MCQs फॉर्म में वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी को, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको ये सीरीज़ और वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है नंदा देवी पीक इज़ लोकेटेड इन डैश स्टेट, यानी नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। देखिए, नंदा देवी मौजूद है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र में ये पड़ती है, ठीक है। तो गढ़वाल हिमालय में पड़ती है, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की वो है 7,816 मीटर। जो नंदा देवी है, ठीक है, सपोज़ ये नंदा देवी पीक है, तो इसके जो वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में है ऋषिगंगा, ठीक है। इसके वेस्ट में कौन सी नदी बहती है? ऋषिगंगा। और इसके ईस्ट में बहती है गौरीगंगा, ठीक है, गौरीगंगा बहती है। देखिए, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे K2, नंदा देवी, कंचनजंगा और अन्नामुदाई। तो देखिए, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, इसकी बात करूं तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये है K2, ठीक है। K2 की ऊंचाई पड़ती है 8,611 मीटर। लेकिन ये कहाँ पड़ती है? ये POK वाले इलाके में पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तो K2 इज़ द हाईएस्ट पीक। अगर देखिए तो, और सेकंड नंबर पर कौन सी पड़ती है? कंचनजंगा। अब कंचनजंगा भी क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये इंडिया और नेपाल बॉर्डर में पड़ती है। और नंदा देवी है, ये कम्प्लीटली इंडिया के अंदर पड़ती है, इसलिए ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये पड़ती है POK वाले इलाके में। कंचनजंगा पड़ती है इंडिया और नेपाल वाले बॉर्डर में पड़ती है। नंदा देवी जो है वो कम्प्लीटली इंडिया के अंदर पड़ती है, इसलिए इसे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कहते हैं। K2 की ऊंचाई है 8,611 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई है 7,816। और अगर मैं सदर्न इंडिया की यानी पेनिनसुलर इंडिया की बात करूं तो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदाई, इसकी हाइट है 2,695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय विच वाटर बॉडी, यानी अंडमान निकोबार से किस जल निकाय द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है 10 डिग्री चैनल के थ्रू। देखिए, यह है इंडिया, ठीक है, यह है बे ऑफ बंगाल। तो जब आप इंडिया से बे ऑफ बंगाल में कहाँ को जाएंगे? ईस्ट की तरफ को जाएंगे, तो यहाँ पे, ठीक है, थाईलैंड और म्यांमार के नीचे इधर साइड पे आपको क्या मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो अंडमान आइलैंड्स हो गए और दूसरा हो गया निकोबार आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स में पड़ता है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, ठीक है, एंड लिटिल अंडमान। अगर आपसे पूछा जाए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल कहाँ है? ये पोर्ट ब्लेयर में है। और ये कहाँ पड़ती है? ये लोअर अंडमान में पड़ती है। और निकोबार आइलैंड्स में कार निकोबार है और लिटिल निकोबार है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हैं। तो जो इनको अलग करती है, ये करती है 10 डिग्री चैनल। तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। आप जैसे कि नेक्स्ट उसमें देख सकते हैं, तो दोनों को कौन सा वाटर बॉडी अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को कौन सी वाटर बॉडी अलग करती है?
10 डिग्री। आपसे पूछ सकता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सी वाटर बॉडी अलग करती है, ये भी 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर अंडमान भी पूछ सकता है या लिटिल अंडमान भी पूछ सकता है, आपको निकोबार आइलैंड्स भी पूछ सकता है या फिर कार निकोबार भी पूछ सकता है। इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे डंकन पैसेज, तो पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान के बीच में को ये अलग करता है डंकन पैसेज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार की, तो इसके ईस्ट में एक आइलैंड पड़ता है बेरेन आइलैंड, ठीक है, बेरेन आइलैंड। तो ये इंडिया का एकमात्र डोरमेंट वॉल्केनो है, ठीक है, ज्वालामुखी है जो कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है, डोरमेंट। तो ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। इसके अलावा अगर मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करूं, तो ये पड़ता है सैडल पीक, जो कि नॉर्थ अंडमान के पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान में पड़ता है सैडल पीक। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये सारी जानकारी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज दैट एक्ट्स एज ए वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, टर्किस्तान। तो भारत और तुर्किस्तान के बीच में वाटरशेड के रूप में कौन सी रेंज काम करती है, यह है काराकोरम रेंज, ऑप्शन नंबर 3। आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान ये है और इंडिया ये है, तो इसके बीच में क्या है, जो ये काराकोरम माउंटेन रेंज है ये वाटरशेड का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज़ नोन एज, ठीक है, यानी भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम किस रूप में जानते हैं, तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर 1 कोंकण कोस्ट के। अब आप देखिए ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, गुजरात का जो याला इलाका है इसे कच्छ कहते हैं, ये वाला इलाका जो नीचे को मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये काठियावाड़ कहलाता है। गुजरात के सदर्न टिप से लेके महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका तक ये जो वेस्टर्न कोस्ट का याला इलाका पड़ता है, ठीक है, इसे बोलते हैं कोंकण कोस्ट। और कर्नाटका के साउथ में, ठीक है, कर्नाटका के साउथ से लेके पूरा केरला के टिप तक, कैप कैमोरिन तक, ये पड़ता है मालाबार कोस्ट। और यहीं पर ही इंडियन आर्मी, ठीक है, सॉरी, इंडियन नेवी, यूएस नेवी और जापान नेवी का क्या होता है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है। और केप कैमोरिन से लेके आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, ये कहलाता है कोरोमंडल। और कोरोमंडल आंध्र प्रदेश से लेके यहाँ तक ये कहलाता है नदन सरकार, ठीक है। और उड़ीसा कोस्ट को हम क्या कहते हैं, उत्कल प्लेन। तो ये सारे कोस्टल के नेम हैं। नेक्स्ट है द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स द इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है, यानी उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यह है विंध्या रेंज, ऑप्शन नंबर 3। आपको ये दिख रहा होगा, ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है। इन दोनों के बीच से रिफ्ट वैली बनाते हुए नर्मदा रिवर फ्लो होती है। तो जो विंध्या रेंज है, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग अलग करती है, ठीक है। यहाँ पर के बाद डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है माउंट आबू इज़ द हिल स्टेशन लोकेटेड इन विच रेंज, यानी माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित एक हिल स्टेशन है, तो ये अरावली रेंजेस में पड़ता है, ठीक है। अरावली रेंजेस जो कि वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, फोल्ड माउंटेन है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची फोल्ड माउंटेन्स में के अंदर आता है। जो इसका सदर्न टिप है ये गुजरात तक फैला है और कहाँ तक, दिल्ली के रायसीना हिल्स में, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। तो राष्ट्रपति भवन किस में पड़ता है, रायसीना हिल्स में, जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो इसी जो अरावली रेंज है इसी के अंदर पड़ता है माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू पड़ता है और ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। माउंट आबू की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट गुरुशिखर, जिसकी हाइट पड़ती है 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर। नेक्स्ट है बैडलैंड टोपोग्राफी इस कैरेक्टरिस्टिक, यानी बैडलैंड स्थलाकृति की विशेषता है, ठीक है। तो चंबल वैली जो है, ठीक है, ये बैडलैंड टोपोग्राफी के अंतर्गत आती है। ये काफ़ी एरिड इलाका होता है जो कई करोड़ों साल पहले नदियों ने इसमें काट काट के छोटे छोटे रास्ते बना दिए हैं, गली टाइप के, और इसमें काफ़ी
अब ये सूखे इलाके में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ना ही वेजिटेशन होती है, बहुत ही कम बारिश भी होती है। तो चंबल वैली आपने सुना होगा, तो ये वेटलैंड का इलाका है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट है इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड, यानी भारतीय मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। तो थार इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इंडियन डेजर्ट है। ये इंडिया के इस वाले पार्ट में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान वाले पार्ट में, राजस्थान और पंजाब में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में क्या करता है, ये बाउंड्री बनाता है। यहाँ पर ये पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। तो थार डेजर्ट इंडिया में मौजूद है। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, यानी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी कहलाती है। तो यह है शिवालिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 शिवालिक है। तो शिवालिक का जो दूसरा नाम है, इसे मानक पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानक पर्वत। और ये क्या है, शिवालिक रेंज हो गई। तो ये किस किस के बीच में पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है इसके लेसर या मिडिल हिमालय, ठीक है, और साउथ में गंगा के मैदान यानी ग्रेट प्लेन, ठीक है, ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा रिवर। तो इन दोनों के बीच में पड़ता है शिवालिक माउंटेन रेंज। आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर के हैं ये कहलाते हैं ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। तो ये ट्रांस हिमालय में आता है। फिर इसके नीचे आता है कौन सा, ग्रेट हिमालय, ठीक है। देखिए यह है चाइना, ठीक है, चाइना के साइड से स्टार्ट होती है। पहले आता है ग्रेट हिमालय, फिर आता है मिडिल हिमालय, फिर आता है शिवालिक, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये इनर हिमालय कहलाता है, ग्रेट हिमालय। फिर मिडिल हिमालय क्या कहलाता है, ये बीच में है क्योंकि, और जो शिवालिक है इसे आउटर हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो ये आउटर कहलाता है शिवालिक। कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स दैट राइज एब्रप्टली मोर और लेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, यानी पर्वतों के सतत श्रृंखला जो भारत के समुद्र तट के समांतर एकाएक रूप उठती है। तो कौन सी है, वेस्टर्न घाट्स। अब जब आप पेनिनसुला देखिए, जब हम इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में जाते हैं, प्रायद्वीपीय साउथ साइड में, तो आपको 2 रेंजेस मिलती हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये वेस्ट साइड को अरेबियन सी साइड को, और यह ईस्ट साइड को ग्रेट ऑफ बे ऑफ बंगाल के साइड को। जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म है, ये आपको डिसकंटिन्यूस फॉर्म में मिलेगी। लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स की जो माउंटेन रेंजेस हैं ये आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। ये गुजरात के नीचे से स्टार्ट होती है और पूरा केरला, ठीक है, केरला और तमिलनाडु और कर्नाटक के माउंटेन रेंज में जहाँ पर नीलगिरी पर्वत पड़ता है वहाँ पर जाके मिल जाती है। ये देखिए ये वेस्टर्न घाट आती है, ये ईस्टर्न घाट आया डिसकंटिन्यू, और यहाँ पर हो गया कर्नाटका, ये हो गया तमिलनाडु और ये हो गया केरला। तो इनके जॉइंट में पड़ता है नीलगिरी पर्वत रेंजेस, ठीक है, नीलगिरी। तो यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिल जाती हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 MCQs जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। प्लीज़ इसे देखते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम में अगर आपसे इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे 100% सही करके आएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारे कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।